देखिए, मांडवी हिड़मा के मारे जाने के बाद अब नक्सलियों का प्रेस नोट लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक के बाद एक नक्सली लगातार प्रेस नोट जारी कर रहे हैं। दरअसल देखिए, मांडवी हिड़मा के मारे जाने के बाद अभय ने एक प्रेस नोट जारी किया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ के बता दिया था। उसके बाद एक और प्रेस नोट जारी हुआ था। उसमें वर्षगांठ मनाने की जो है उल्लेख किया गया था। अब एक और प्रेस नोट जारी हुआ है और वो प्रेस नोट तीनों राज्य के प्रवक्ता ने जारी किया है। जी हाँ, उस प्रेस नोट को सुनने के बाद आप पूरी तरीके से चौंक जाएंगे। आखिर क्यों नक्सलियों का तालमेल नहीं जम रहा है? आखिर मांडवी हिड़मा मारे जाने के बाद आखिर क्यों अभय कुछ कह रहा है और एमएमसी प्रवक्ता अनंत कुछ कह रहा है? चलिए इस पर आपको विस्तार से जानकारी दे देते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गोमासे और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर आपने बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये जो प्रेस विज्ञप्ति जो जारी किया है, दरअसल उस माओवादी का नाम एमएमसी प्रवक्ता अनंत है। और अनंत ने क्या कुछ लिखा है मैं आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ। और अनंत ने 22 तारीख के इस प्रेस विज्ञप्ति को जो जारी किया है और पढ़ के बता देता हूँ। उसमें लिखा है, प्रति श्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, और श्री विष्णुदेव साय विजय शर्मा मुख्यमंत्री व गृह मंत्री यानी कि उप मुख्यमंत्री, और तीसरा है श्री मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राज्य। और मैं अनंत महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्पेशल जोनल कमेटी एमएमसी जोन का प्रवक्ता के तौर पे आप तीनों राज्य की सरकारों को एक निवेदन पत्र जारी कर रहा हूँ। और हाल ही में हमारे पार्टी के केंद्र कमेटी के सदस्य पोलित ब्यूरो मेंबर कामरेड सोनू दादा ने देश दुनिया की बदलती परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए हथियार त्याग कर सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम देने का जो निर्णय लिया है उसका हम समर्थन करते हैं। सीसीएम सतीश दादा ने भी हाल ही में हमारे एक और सीसीएम कामरेड चंद्रना ने भी इसी निर्णय का समर्थन किया है। हम सीसीएम स्पेशल जोनल कमेटी भी हथियार छोड़कर सरकार के पुनर्वास आवास योजना का स्वीकार करना चाहती है। मतलब ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, चाहता है, चाहते हैं। और किंतु इसके लिए हम तीनों राज्यों की सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें वो वक्त दे। चूँकि हमारी पार्टी जनवादी केंद्र के उसूलों पर चलती है, इसलिए सामूहिक रूप से निर्णय लेने के लिए हमें वक्त लगेगा। हमारे साथियों से संपर्क करने और उक्त संदेश हमारी पार्टी पद्धति के अनुरूप उन तक पहुंचाने में हमें वक्त चाहिए। इसलिए हम तीनों राज्यों की सरकारों से निवेदन करते हैं कि हमें 15 फरवरी 2026 तक का वक्त दे। और यकीन मानिए, इतना वक्त मांगने के पीछे हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। चूँकि हमारे पास एक दूसरे को फटाफट कम्युनिकेट करने के कोई दूसरा सरल माध्यम नहीं होते हैं और इतना वक्त लगेगा। हम जानते हैं कि आप थोड़ा वक्त ज़्यादा है, किंतु सरकार ने माओवादी समाप्ति की जो डेडलाइन 31 मार्च 2026 तक तय की है, उसके दायरे के भीतर ही हम आगामी पीएलजीए सप्ताह के दरमियान कोई भी अभियान ना चलाएं, मुखबिरी के गतिविधियों को भी रोके। इनपुट या सूचना के आधार पर आप बलों को एंगेज ना करें। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम इस बार पीएलजी सप्ताह नहीं मनाएंगे और हमारी तमाम गतिविधियों को विराम देंगे। दोनों तरफ से ऐसा प्रयास होने पर एक बेहतर माहौल बनेगा और यह संभव हो पाएगा कि हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करके साझे रूप से एक बेहतर निर्णय पर पहुंच पाएंगे। यकीनन परिणाम सरकार की दृष्टि और सुखद और सकारात्मक निकल कर आएगा। तो कुल मिला के ये जो है एमएमसी प्रवक्ता अनंत ने जारी किया है। इसके अलावा क्या कुछ लिखा मैं पढ़ के बता देता हूँ। मैं जोन वर्ग के अपने साथियों से भी ये अपील करता हूँ कि वे अपनी तमाम गतिविधियों को इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने तक वो जहाँ तक उक्त संदेश आप लोगों तक पहुँचाने के बाद तुरंत विराम दें। हमारा सरकार से अनुरोध है कि इस निवेदन पत्र को वे अगले कुछ दिनों तक रेडियो पर चलाएं ताकि ये संदेश जल्द से जल्द हमारे साथियों तक पहुंच सके। और हम चाहते हैं कि तीनों राज्यों के सरकार इस बीच हमें कुछ जनप्रतिनिधियों और कुछ पत्रकारों से अभी मुलाकात करने का मौका दे ताकि हम सामूहिक रूप से हथियार
त्याग कर सरकार के पुनर्वास योजना को स्वीकार कर सके। निश्चित ही तारीख की जल्द घोषणा कर सके, किंतु यह भी संभव हो पाएगा जब सुरक्षा बलों के अभियानों को उन निश्चित तारीखों तक अस्थायी रूप से रोक दिया जाए और उक्त प्रक्रिया के लिए सरकार अपनी और अनुकूल माहौल बनाए। इस निवेदन पत्र को जारी करने के बाद हम सरकार की प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया का भी इंतज़ार करेंगे। बेहतर है वह रेडियो में ही अगले कुछ दिनों तक शाम के प्रादेशिक समाचारों के ठीक पहले हमारा बयान और अपना प्रतिक्रिया प्रसारित करें, ताकि हमारे साथियों तक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंच सके। इसके बाद हम एक और प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे और हथियार ताकने की निश्चित तारीख का घोषणा करेंगे। हम हमारे साथी सोनू दादा और सतीश दादा से भी यह अनुरोध करते हैं कि वो हमारी बात को तीनों राज्य के सरकार के पास रखें और हमें पर्याप्त समय देने की मांग रखें। हम हितैषी जनप्रतिनिधियों से, पत्रकारों से और यूट्यूबर पत्रकारों से भी अनुरोध करते हैं कि वे इसमें सरकार और हमारे बीच की मध्यस्थता करें और हमारे अपील पर गौर करने के लिए सरकार से बात रखें। इसके अलावा वे अपने यूट्यूब चैनलों पर इस भी समाचार को कवर करें और हम चाहते हैं कि इस मामले में एमएमसी जोन में उसी तरह की भूमिका निभाए जिस तरह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से निभाया गया। तो कुल मिला के ये जो पत्र है ये एमएमसी के प्रवक्ता अनंत ने जारी किया। तो कुल मिला के आपका क्या कुछ रहा है, आप कमेंट करके बताइए। अब देखना होगा सरकार इस पे क्या कुछ पहल करेगा। फिलहाल ये जानकारी ठीक लगे तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।